हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू योगा व्लॉग, हाउस व्लॉग, घर का व्लॉग जो भी है। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? आप सब अच्छे हैं। और हम चलते हैं सुबह सुबह किचन में, क्योंकि अभी स्कूल शुरू हो चुके हैं तो थोड़ा बहुत किचन का काम सुबह सुबह रहता ही है। खाना वाना बनाना मतलब बच्चों का टिफ़िन तैयार करना। तो आज टिफ़िन में क्या बन रहा है ये देखें आप लोग। हमारे डुगो और नन्नू के टिफ़िन के लिए मैंने बनाए थे काले वाले चने और चावल, सिंपल सा खाना। तो ये मतलब सुबह सुबह टिफ़िन का रहता ही है। आप लोग क्या बनाते हैं पता नहीं मुझे। मैं मोस्टली खाना मतलब अच्छा होना चाहिए। सुबह की जो डाइट जाती है टिफ़िन में वो अच्छी होनी चाहिए। चाहे आप पराठे डालें, चाहे आप रोटी डालें, चाहे आप अच्छी सब्जी बनाएं, जो भी हैं, लेकिन हेल्दी खाना स्कूल में टिफ़िन में डालें। ब्रेड है, ये मतलब सैंडविच है, ऐसा कुछ भी सुबह वाली डाइट में नहीं होना चाहिए बच्चों के। कुछ लोग सोचते हैं जल्दी से बन जाएगा, सैंडविच बना देते हैं, ये पोहे बना देते हैं। मतलब ये चीज़ें कभी टिफ़िन में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इनका टेस्ट वैसा नहीं रहता है। और सैंडविच तो मतलब जाना ही नहीं चाहिए टिफ़िन में तो कभी भी। अगर आपको खाना है तो वो दोपहर या शाम के टाइम आप फिर भी ले सकते हैं। सुबह खाली पेट बच्चों के टिफ़िन में कभी भी सैंडविच नहीं डालें, तो बच्चों को थोड़ा सा आंतों के लिए और पेट के लिए सही नहीं रहता है सुबह वाली डाइट। तो उसके लिए आप चावल डाल सकते हैं, चावल के साथ में आप दही डाल सकते हैं और ये चीज़ें डाल सकते हैं। उसके बाद में सीधे आ जाते हैं योगा क्लासेस। तो ये मॉर्निंग बैच चल रहा है। आज सैटरडे है, तो सैटरडे को आपको पता है काफ़ी लोग नहीं आते हैं। सैटरडे और संडे इंजॉय करते हैं। हो सकता है बच्चे भी घर पे होते हैं, किसी के पेरेंट मतलब हस्बैंड घर पे होते हैं, उसकी वजह से भी कम आते हैं मतलब सैटरडे को। और कहीं बाहर जाने का भी हो जाता है, तो इसलिए तो हम लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं सैटरडे को। और सैटरडे का ऐसा होता है कि हम काफ़ी मतलब एक्सरसाइज योगा हो जाता है हमारा 5 डेज़। तो सैटरडे को ये सोचते हैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ डिफरेंट कर लें, तो उसके लिए हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। स्ट्रेचिंग भी कि ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल वाली एक्सरसाइज होगी, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग चलती रहती है, योगा अभ्यास भी चलते रहते हैं। मतलब एक स्ट्रिक्टली नहीं करते उस दिन, मस्ती के साथ करते हैं हम लोग ये चीज़ें, क्योंकि लाइफ को जीना भी चाहिए, इंजॉय भी करना चाहिए। स्ट्रिक्टली कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हो जाए और ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, नहीं। हमारी योगा में सब इंजॉय करते हैं, इंजॉय के साथ ही सारे आसन, योगा अभ्यास, जितनी भी मस्ती है वो सारी होती है। कभी भी किसी पे भी स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है कभी कहना पड़े तो मैं कह देती हूँ, लेकिन मेरा नहीं है कि मैं अपने आप को भी थोड़ा सा रखती हूँ, कंट्रोल रखती हूँ, किसी को मेरी वजह से कुछ भी ऐसा कोई शब्द नहीं चला जाए जिसको बुरा लग जाए। अगर किसी को कहा है मैंने कुछ गलत तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। कभी मैं होता तो नहीं है मोस्टली मुझसे कोई ऐसी मिस्टेक, किसी को हार्डली मैंने टैकल किया हो, ऐसा मेरा नहीं है। मैं सॉफ्टली ही चाहती हूँ हैंडल करूँ, किसी को कुछ नहीं बोलूँ, ऐसा मेरा है। और मैं यही चाहती हूँ कि मुझसे ऐसा ही रहे। कभी मेरे लिए मतलब स्ट्रिक्टली रूल्स नहीं हो। हाँ, कभी कभार थोड़ा सा वेट को लेके हो जाता है, मैं मन ही मन में सोच लेती हूँ, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती, थोड़ा कभी बोल देते। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट वाला रूल्स नहीं है मेरा। ये सैटरडे को तो हम लोग वैसे भी खूब इंजॉय करते हैं। मैं ये नहीं चाहती कि मैं मतलब एक स्पेशल हूँ, मेरे लिए ये वो, ऐसा मेरे लिए कोई रूल्स नहीं है, मेरे है भी नहीं। मैं सबको एक जैसा मानती हूँ। मैं उन्हीं में, मैं अपने आप को भी वही चाहती हूँ कि इन सब के बराबर मैं रहूँ, तभी हम लोगों का प्रेम प्यार बना रहे योगा वालों के साथ में। और ये मेरे फैमिली मेम्बर की जैसे हो गए हैं, मुझे भी इनकी आदत हो गई है, हो सकता है इनको भी मेरी आदत हो गई है। ये हमारा मतलब एक, मेरा ये सब कहने का मतलब ये है कि जुड़ाव आपका ऐसा होना चाहिए, या किसी के प्रति आपका लगाव ऐसा होना चाहिए, या तो आप अट्रैक्ट करें या आपको कोई अट्रैक्ट करे। किसी भी काम, किसी भी जगह, किसी भी वस्तु, किसी भी इंसान, किसी बच्चे, मतलब कुछ भी, एवरीथिंग आपकी अट्रैक्शन थ्योरी काम करनी चाहिए। आप में इतने मतलब गट्स होने चाहिए कि आप उनको अट्रैक्ट करें, या आपकी शब्दों में ऐसी मतलब पावर, आपके जो वर्ड्स हैं इतने पावरफुल होने चाहिए जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट करें, या अपने में ज्ञान है, जो भी चीज़ें हैं उसकी वजह से अट्रैक्शन आपका बढ़ना चाहिए। तो ये मेरा रहता है कि मेरी वजह से सब लोग मतलब जुड़े रहें मुझसे, और सब अच्छे से रहे, सब अच्छे से बात करें, एंजॉय करें। मतलब बार बार मतलब कहने का आज का जो टॉपिक है मस्ती और एंजॉय का, इसमें ना डाइट है, ना योगा है, ना अभ्यास है, कुछ भी नहीं आएगा ऐसा। तो सैटरडे को एक दिन सब लोग घर से बाहर निकलते हैं, मतलब जाते होंगे अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने, लेकिन जो सैटरडे की मस्ती यहाँ होती है
घर पे नहीं मिलेगी आपको। यहाँ फ्री होके डांस करना, योगा अभ्यास करना, नाचना, एक दूसरे से बात करना, एंजॉय करना, अपने जो दुख दर्द है वो भी आपस में डिस्कस करना, कुछ अपनी जो मतलब खूबियाँ होती है उनके बारे में डिस्कस करना, फैमिली के बारे में डिस्कस करना, अपने बच्चों के बारे में डिस्कस करना। तो ये मोस्टली करना चाहिए और होना भी चाहिए। आप लोग कहाँ करेंगे? कुछ लोगों से इतना अच्छा जुड़ाव या लगाव हो जाता है या इतना विश्वास हो जाता है कि हम डिस्कस कर लेते हैं हर टॉपिक और हमें उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो मेरा यही रहता है कि हम लोग भी ऐसे ही जुड़े रहें, आप लोगों का मेरे लिए और मेरा आप लोगों के लिए ऐसा ही प्यार और प्रेम बना रहें। जो व्लॉग देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करेंगे मुझे कि कौन कौन लोग क्या क्या सोचते हैं। लिखना सबको आता है, कमेंट करना सबको आता है, लेकिन कम से कम कमेंट करते हैं, करते ही नहीं, 1-2 लोग ही करते हैं। करना चाहिए। गलत लग रहा है तब भी, सही लग रहा है तब भी, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मुझे मैं क्या गलत कर रही हूँ, आप क्या सही कर रहे हो, ये चीज़ें आपको डिस्कस करनी चाहिए। क्योंकि खुद को हमेशा यही लगता है कि मैं एकदम राइट हूँ, मैं एकदम सही हूँ, मैं अपनी जगह एकदम राइट हूँ, सबको लगता है। तो मुझे भी आई होप क्या पता लगता होगा। लगता मैं इतना कहती थी नहीं मैं कि एकदम सही हूँ, मैं कभी नहीं कहती कि मैं हर जगह एकदम सही हूँ, नहीं होता कोई इंसान, लेकिन लगता है हमें कि हम एकदम परफेक्ट हैं। इसीलिए मैं भी आपसे भी यही चाहती हूँ कि आप लोगों को ऐसा लगता है मेरे लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे आपके लिए लगेगा तो मैं ज़रूर आपको बता दूँगी कि आप कहाँ राइट है, कहाँ रॉन्ग है, आपका कहाँ राइट बनता है बोलने का, कहाँ नहीं बनता है। ये चीज़ें हमारी मतलब ये लेडीज़ों में ज़्यादा होती है, तो उसको डिस्कस करना चाहिए, अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए, विचारों को रखना चाहिए, एक दूसरे से डिस्कस करें। क्या पता ये नहीं सोचे कि छोटा है उसके पास क्या नॉलेज होगा। कई बार छोटे छोटे लोग भी इतना नॉलेज दे जाते हैं, मतलब हाइट में नहीं, एज में छोटे लोग बहुत मतलब अच्छा ज्ञान दे जाते हैं, अच्छे विचार दे जाते हैं, इतने मोटिवेशनल होते हैं। कई लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है। कई बार बड़े लोग होते हैं उनको भी नहीं समझ में आता, जो छोटे समझ जाते हैं। तो ज्ञान की बात आती है वो किसी से भी ले कम ही पड़ता है, कहीं भी ले आप, बड़े से ले छोटे से ले, जहाँ लग रहा है यहाँ सुनने वाली बात है तो सुन ले और ज्ञान ले ले। तो आज की ये मस्तियाँ चल रही है हमारी, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं सैटरडे बैच में आके। ये नहीं कि पूरा ही हमने इंजॉय किया, कुछ हमारे हिसाब से मस्ती से आसन भी किए हैं, प्राणायाम मतलब ध्यान व्यान ये थोड़ा बहुत किया हमने, अपनी तरफ से कोशिश करी है। लेकिन ये जो मस्ती है वो आपको सिर्फ यहाँ मिलेगी योगा में। तो आप देख सकते हैं कैसे मतलब हम लोगों ने ये डक वॉक किया है, मतलब काफ़ी कुछ किया। मेंढक वाला जो है ये देख सकते हैं आप कैसे, मतलब ये मस्तियाँ यही मिलती है आपको, आपकी फैमिली में नहीं मिलेगी ये चीज़ें और दूसरी जगह भी नहीं मिलेगी। जो हमारे सेंटर पे ये मस्ती मिलती है सभी लेडीज़ के लिए एकदम छूट है फुल, कि आप कैसे भी करें, आप खुश रहें। हाँ, मेरा जो काम है वो है आपको रिज़ल्ट देना, आपका वेट कम करना, आपकी इंचीज़ लॉस करना, आपकी डिजीज़ को क्योर करना। आप जिसके लिए आए वो मैं आपको दूँ, लेकिन आपका काम है आप खूब इंजॉय करें, मस्ती करें बस। ये देखो पीयूष भी कर रहा था, उसके बाद में हमारी डक वॉक थी, डक वॉक के बाद में सबका मतलब एक के साथ एक करके ये मेंढक वाला भी करवाया। तो इससे थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाती है। हमारा काम तो वही रहता है कि हमने कैलोरी बर्न करनी, घूम फिर के काम वही आता है कि आप चाहे कुछ भी करें आपका कैलोरी बर्न होना चाहिए। आपके वेट को कंटिन्यू हम किसी भी फॉर्म में करें, कुछ भी करें, वेट और कैलोरी दोनों का ध्यान रखते हैं। ये देखिए मैंने भी स्पीड से कर लिया है क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो मैं सोचा मैं भी करके थोड़ा सा देख ही लेती हूँ, मैं भी कर पाती हूँ क्या। तो मैं मोस्टली सारे आसन सोचती हूँ कि करने की कोशिश करती हूँ, करती भी हूँ, सारी प्रैक्टिस करती हूँ साथ साथ में, तभी थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन कर रखा हर चीज़ के लिए। तो ये आराम से बैठ गए हम, थोड़ी देर हमने की कपालभाति। और ये कपालभाति का मेरा रहता है कि मतलब वैसे तो 100 से अबो ही होना चाहिए, 200 300 कई लोगों मतलब 500 तक चली जाती है। उसके बाद में हमने किया अभ्यास भ्रामरी का। भ्रामरी भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, जो लोग रिलैक्स चाहते हैं, आराम से अभ्यास चाहते हैं, उनके लिए भ्रामरी है। प्राणायाम है, प्राणायाम में मतलब सारे ही आ जाते हैं आपकी, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, ओम का उच्चारण है, भ्रामरी है, ये सारी चीज़ें रिलैक्स करने वाली है आपके माइंड को।
जब भी आपको लगे कि आज बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया है, या हफ्ते में एक बार ऐसे भी अभ्यास करना चाहिए। मतलब मोस्टली प्राणायाम, मेडिटेशन, ये चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपको काफ़ी रिलैक्स होगा। और फिर क्या, हमने त्राटक थोड़ा सा आंखों की एक्सरसाइज भी करवाई, क्योंकि हर डे नहीं होता। थोड़ा सा मैंने यही कहा था स्टार्टिंग में कि मतलब चेंज होना चाहिए थोड़ा सा। तो हमने ये धीरे धीरे प्राणायाम वाला कर लिया था और आंखों के लिए भी अभ्यास किया। उसके बाद में थोड़ी देर इन्होंने रिलैक्स किया। ये भी योगा या अभ्यास माने आप, ये भी एक्सरसाइज माने, ये नहीं कि सीधे लेटे हुए। इससे ब्लड सर्कुलेशन जो पैरों में रहता है थोड़ा सा, उनको भी रिलैक्स मिल जाता है, क्योंकि पैरों पे 24 घंटे हम चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं, तो पैरों की एक्सरसाइज पैरों को रिलैक्स नहीं करवा पाते, जिसकी वजह से बहुत सारी लेडीज़ों को भी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद में लास्ट में किया डांस, जंपिंग, रनिंग और मस्ती। तो ये सैटरडे इनका बन गया स्पेशल। तो आप लोग जो घर बैठे हो ये व्लॉग देख रहे हैं, तो ऐसा एंजॉय करने के लिए शेखर योगा स्टूडियो गोकुलपुरा आप ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसी मस्ती करने के लिए हमसे कांटेक्ट करें। और ये योगा अभ्यास भी है, साथ साथ में एक्सरसाइज योगा भी चल ही रहे हैं। ये कहीं स्किप नहीं करते कि भी हमने हमारा जो टारगेट है उसको स्किप कर दिया, मतलब ही नहीं है। उसके बाद में मैं सीधा चली गई थी जो हमारी फर्स्ट ब्रांच है शेखर योगा पीठ, जोटवाड़ा, जयपुर में। तो सर का बैच चल रहा था उस टाइम में, क्योंकि यहाँ आज क्लास नहीं थी, तो मैं सोचा थोड़ा जल्दी फ्री हो गए थे, वहाँ चले गए। हमें ऐसे मतलब घूमने से मतलब था, तो मौसम ठीक था, तो सोचा आज वहाँ सेंटर पे भी चले जाते हैं, कुछ व्लॉग में कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा हमें देखने के लिए, या वहाँ की जो योगा का जो पैटर्न है वो भी देख ले कैसे करवाते हैं। लेकिन हम गए तब तक हो चुकी थी सर की क्लासें। तो मैंने कभी इनकी क्लास अटेंड नहीं करी अभी तक। मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार इनकी क्लास ज़रूर अटेंड करूँ, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला अभी तक। तो मोस्टली क्लासें ये 9:30 10 बजे तक हो जाती, शायद इनकी क्लास 9:30 10 बज गए थे, उस टाइम में क्लास मोस्टली हो चुकी थी। तो ये भी थोड़ा सा ज्ञान दे रहे थे। मतलब हमारा रहता है कि कुछ बात अगर कोई एक टॉपिक पूछता है तो हम उसको बताना ज़रूरी समझते हैं कि इसने एक बार पूछा, हमने इसका जवाब 4 बार 4 तरीक़ों से देना है, कहाँ क्या एग्ज़ाम्पल देते रहते, इससे अच्छे से माइंड में सेट हो जाती है वो बातें। उसके बाद में ये बैच था विवेक जी का। तो विवेक जी थोड़ा सा लेट हो गए, तो मैंने सोचा मैं ही ले लेती हूँ। ये लोग वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा आज क्लास मैं ले लेती हूँ, थोड़ा सा करवाए देती हूँ अभ्यास। तो मैंने यहाँ ले ली थी क्लास, और इधर चल रही थी थेरेपी क्लासेस। तो यहाँ पे हमारे सेंटर पे थेरेपी क्लासेस भी चलती है, जिसमें बाथ थेरेपी है, वेट रिड्यूस के लिए भी थेरेपी चलती है, डिजीज़ क्योर करने के लिए सर्वाइकल सियाटिका के लिए तो थेरेपी चलती है, घुटने में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उनके लिए थेरेपी चलती है। आगे विवेक जी, तो विवेक जी का हमारा एक प्लस पॉइंट है कि कुछ भी हो, ये भाई सबके पैर छूने हैं जो इनसे बड़े हैं। मैं एज में छोटी हूँ, लेकिन इनको लगता है कि नहीं यहाँ मैडम है तो पैर छूने पड़ेंगे। ये इनका एक एहसान ही है मेरे पे। मतलब मैं रोज़ मना करती हूँ, मानते ही नहीं। जहाँ भी कहीं मिल जाए इनको कोई भी इनसे बड़ा, तो उनके पैर छूने हैं। दिन में 2 बार 3 बार, ये इनका बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये विवेक जी की क्लास मैंने ली, तो मैंने कहा आप भी थोड़ी देर खड़े रहो, मैं अभ्यास करवाती हूँ। तो विवेक जी की क्लास लग गई आज। नहीं, विवेक जी भी बहुत अच्छे से अभ्यास करवाते हैं, स्ट्रेचिंग वाले अभ्यास बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाते हैं। इनका बैच भी बहुत अच्छा है, स्टाफ सारे अच्छे हैं, बहुत ही मतलब अच्छे माने, मतलब क्या तारीफ़ करें अच्छे की। आशुतोष हैं, दीपक है, नीलम जी हैं, और राजौरिया जी हैं, और विवेक जी हैं। ये हमारे स्टाफ में है, लेकिन स्टाफ नहीं माने, आप ये संस्था के मेंबर हैं, वैसे ही ये सबको हैंडल करते हैं या वैसे ही इनसे बातचीत करते हैं। स्टाफ का तो एक नाम दिया गया है, लेकिन संस्था के मेंबर ही माने, इनकी ही योगा सेंटर इनका ही माने। आप लोग जो काम करता है, काम हम भी करते हैं, हम सब लोग काम वही करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टाफ है तो स्टाफ की तरह से आप इनको हैंडल करें या टैकल करें, ऐसा हमारा कोई लॉजिक नहीं है। उतनी रिस्पेक्ट इनके लिए है, और तहे दिल से मैं इनका आभार करती हूँ, क्योंकि इनका बहुत अच्छा नेचर है सबका, और अच्छे से इतने टाइम से सब सेंटर पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब रिज़ल्ट दे रहे हैं। काम करने का मतलब ये नहीं होता, रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है इनका। और योगा हमारा जो काम तो ये योगा से रिलेटेड सारे, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो मैंने इनकी क्लास में आज एक्स्ट्रा जो करवाया था, पेट वाली एक्सरसाइज भी करवाई, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करवाई,
सबका पैटर्न अलग अलग होता है। विवेक जी का पैटर्न भी अलग है योगाभ्यास कराने का, मेरा अलग है, सर का अलग है, आशुतोष का अलग है, दीपक का अलग है, मतलब सबका अलग अलग रहता है। होते अभ्यास वही हैं, मतलब कराने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। किसी को मेरे अभ्यास पसंद है, किसी को विवेक जी के, मतलब ऐसे अलग अलग है, किसी को सर के पसंद है। लेकिन कुल मिला के हमारा जो रहता है मोटो कि यही आप लोगों को रिजल्ट मिलना चाहिए, आपका वेट कम होना चाहिए, आपके इंचेस लॉस होने चाहिए, आपकी डिजीज़ क्योर होनी चाहिए। तो कंटिन्यू क्लास से मेरी सुबह वाला बैच हो गया, फिर ये वाला बैच हो गया। तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, सफोकेशन हो रखा है। अभी जयपुर का मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि गंगानगर से आने के बाद जयपुर में इतना मौसम ख़राब होगा। इस मौसम की वजह से हमने वहाँ से छोड़ा था और ये आए तो वापस से ऐसी ही सफोकेशन और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई अभी इन दिनों। तो ये बैच हमारा चल रहा है शेखर योगा पीठ जोटवा जयपुर में। यहाँ कम से कम 8 से 9 बैच चलते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चलती है, जो बाहर से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी में से मतलब कोई भी बाहर से कहीं से भी किसी सिटी से या आउट ऑफ राजस्थान, आउट ऑफ कंट्री अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप शेखर योगा पीठ ज्वाइन कर सकते हैं। इनके 6 से 7 बैच चलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। किसी में भी आपका टाइम सेट हो उसी अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 5:30 से क्लासेस शुरू हो जाती है, उसके बाद में ये 11 बजे तक कंटिन्यू चलती है, शाम को फिर से चलती है। तो आप लोगों को भी अगर ज्वाइन करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद में ये हमारे मतलब योगा, आपको पता है योगा में एक बार खड़े हो जाओ, अभ्यास की काउंटिंग ही नहीं रहती कि कितने अभ्यास करने, क्या क्या करना है। और मेरे को तो ये सोचना पड़ता है कि मैं मतलब 1.5 घंटा अभी मेरे लिए कम पड़ जाता है अभ्यास के लिए, कि 1.5 घंटे में मैं मतलब कंटिन्यू कराती हूँ। उसके बाद भी लगता है आज तो ये भी रह गया, आज तो ये भी रह गया, ये तो करा ही नहीं है, ये तो हुआ ही नहीं है। तो ये अभ्यास कंटिन्यू चलते रहते हैं और आप लोगों को भी कंटिन्यू अभ्यास करने चाहिए। जितना इस शरीर को काम में लोगे उतना ही बढ़िया है, नहीं तो ये शरीर आपको काम लगा देगा बाद में। अभी इसको आप काम लगाए रखो तो इसको मौका ही नहीं दो आपको काम लगाने का, मतलब फिर आपको ये काम ऐसे लगाएगा, बीमारियां बढ़ती जाती है, आलसी इतने हो जाते हैं कि उठने का नाम नहीं है, दवाइयों पे चलना शुरू हो जाते हैं, कमर में दर्द हो गया, गर्दन में दर्द हो गया, हाथों में दर्द हो गया, पैरों में दर्द हो गया। ये इसका मतलब ये है कि आपको ये काम लगा रहा है। और उसके बाद में चल रही थी थेरेपी, तो थेरेपी भी आप लोग देख सकते हैं किस हिसाब से करी जाती है। एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब किसी प्रकार पे कोई भी दर्द हो, सर्वाइकल का, सियाटिका का, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो उसको आप थेरेपी के द्वारा क्योर करवा सकते हैं। और उसके बाद में घर गई, घर से वापस शाम का बैच शुरू हो गया, तो शाम को चलेगी वापस से मैं योगा सेंटर, मतलब शेखर योगा स्टूडियो गोकुलपुरा। तो वो शाम वाला बैच अभी देख सकते हैं आप लोग। और इतनी गर्मी के अंदर कितनी, मतलब अभी ये मौसम ने परेशान ही कर रखा है सब लोगों को, लेकिन मुझे अभ्यास करवाने ही पड़ेंगे क्योंकि मैं कितना टाइम वेट करूँगी कि ये मौसम सही हो जाए, मौसम सही हो जाए। उसकी वजह से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा हमें, और मुझे रिज़ल्ट के बिना तसल्ली नहीं होती, मतलब योगा सेटिस्फाई नहीं होती मैं। तो ये देखिए हमारी अवनी भी योगा कर रही है, और शाम वाला बैच ऑनलाइन भी मैंने शुरू कर दिया है। कोई ऑनलाइन करना चाहता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास में भी। इसमें भी हमने थोड़े खड़े वाले अभ्यास करवाए, बैठ के आज मैंने नहीं करवाए थे क्योंकि ये भी शाम वाला बैच है, तो इसमें भी मस्ती चाहिए थी। तो मैंने बोला सैटरडे को मस्ती करेंगे, जंपिंग रनिंग करेंगे, उसके साथ साथ में म्यूजिक वाला स्टार्ट कर दिया। तो ये थोड़ी सी मैंने स्ट्रेचिंग करवाई। इसमें 2-4 बच्चे ऐसे जो हाइट इंक्रीज़ करने वाले, तो उनके अभ्यास, उनके अकॉर्डिंग उनको थोड़े से अभ्यास करवाए थे। जैसे ताड़ासन हो गया स्ट्रेचिंग के साथ में, और ताड़ासन हो गया, पश्चिम उत्तानासन हो गया। ये कुछ अभ्यास है स्ट्रेचिंग के लिए, बहुत अच्छे रहते हैं और इन चीज़ को भी लॉस करते हैं। और अवनी भी बहुत अच्छे से अभ्यास करती है, छोटी सी है ये, और ये जब 1 साल की थी तब से ही आ रही है और तब से मुझे देख रही है ये। और इतने मतलब अब तो इसका इतना वो बन गया है कि किसी से शर्म भी नहीं आती, इसको अच्छे से अभ्यास करती है। बच्चे थोड़ा सा फील करते, लेकिन ये नहीं करती बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया तरीके से सारे अभ्यास कर लेती है। ये हमारे क्रंचेस चल रहे हैं। कुछ अभ्यास तो क्या है कंपलसरी हो गए, अब इनसे भी नहीं रहा जाता कि हाँ ये वाला नहीं किया, वो वाला नहीं किया। तो कुछ पेट वाले अभ्यास होते हैं, कुछ कमर वाले होते हैं, कुछ थाइज़ वाले होते हैं, कुछ अपर बॉडी वाले होते हैं, मतलब अभ्यास की भी काउंटिंग अलग अलग कर रखी है। और ये थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा भी करवा दिए थे आज अभ्यास।
उनका बैठ के तो करना नहीं है, ना लेट के करना है, तो खड़े खड़े जितने अभ्यास हो सकता है उतने करवाए देते हैं, क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है तो एक दिन रेस्ट मिल जाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग वाले या कुछ भी एक्स्ट्रा अभ्यास जो करवाने होते हैं वो सैटरडे को करवाना चाहिए, जिससे संडे को बॉडी को रिलैक्स मिल जाए। तो ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से अभ्यास करे जा रहे हैं। इनको देख के आपका मन नहीं कर रहा कि हमें भी अभ्यास करने चाहिए, हमें भी हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए? मन तो करता ही है। तो आप लोग भी ज्वाइन करें और अपनी हेल्थ को सुधारें, मेंटेन करें, अपना वेट कम करें, पेट कम करें, इंचज़ कम करें, डिजीज़ क्योर करें। योगा का एक ही मैसेज आता है, रोज़ यही मैसेज रहता है दिमाग में भी कि ये चीज़ें क्योर होनी चाहिए आप लोगों की। जब आपको फ्री में ये चीज़ें मिल रही है तो डॉक्टरों के जाने की ज़रूरत ही कहाँ। योगा से इतनी सारी बीमारियां आप ठीक कर सकते हो कि डॉक्टरों की दवाइयों की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, भले कोई अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में कोई डॉक्टरों के जा रहा तो एक अलग मैटर है, या किसी को रियली या वास्तव में कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से तो जाना पड़ेगा, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बीमारियों की वजह से हम डॉक्टर के जा रहे हैं, हाथ में दर्द है डॉक्टर के, पैर में दर्द है डॉक्टर के, पेट में दर्द है डॉक्टर के, सिर में दर्द है डॉक्टर के, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्योंकि आपको जाते वो इतने हैवी डोज देते हैं, इतने मतलब उनका तो काम यही है कि आपको दवाई देंगे, और दवाइयों का अभी पेन किलर का इतना साइड इफ़ेक्ट है कि मोस्टली किडनियों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो पहले डॉक्टर के जाएं तो सोच समझ के जाएं, हर छोटी सी तकलीफ़ के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाएं, और ट्रीटमेंट भी ऐसा हैवी नहीं लें या इतने पेन किलर नहीं लें। कुछ लोग तो सिर दर्द के लिए डेली ही टैबलेट लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, मतलब कॉम्बिफ्लैम टैबलेट्स का इतना वो है कि हाँ सिर दर्द हो रहा टैबलेट ले ली, हाँ सिर दर्द हो रहा है ये टैबलेट ले ली। या तो कोई अच्छी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। अपने आप के डॉक्टर खुद ना बने, जो बताया वो टैबलेट ले ली, जो किसी ने कहा वो टैबलेट ले ली। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल दवाइयाँ भी इतनी साइड इफ़ेक्ट करने लग गई है, क्योंकि डाइट इतना मैनेज नहीं कर पाते, अच्छे से डाइट नहीं होती है और दवाइयाँ लेते रहते हैं, तो उससे साइड इफ़ेक्ट भी होता है। हर जगह हर चीज़ सही नहीं होती है, तो सोच समझ कर कंसल्ट करके उसके बाद में हर चीज़ का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और ये सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार आपको पता है सबसे अच्छी कैलोरी बर्न करता है, सबसे बढ़िया। ये साइंस में भी प्रूफ हो गया है कि क्या मतलब जिम में भी इतनी कैलोरी बर्न नहीं होती जितनी सूर्य नमस्कार में कैलोरी बर्न होती है। उसके बाद में हमारी शुरू हो जाती है रनिंग, जंपिंग। तो इसमें भी बहुत बढ़िया लगता है। जंपिंग रनिंग मुझे बहुत पसंद है। मतलब वर्कआउट सॉन्ग लगा दे, उसके बाद में आप जंपिंग रनिंग करें तो कम से कम 10 से 15 मिनट, इतना अच्छा वर्कआउट होता है। इससे आपके पूरे शरीर का वेट बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। हाँ, इसमें भी एक बात का ध्यान रखिए, जिसकी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो वो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, रिलैक्स होके करें। थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का कर सकते हैं, लेकिन स्पीड से कभी भी जंपिंग रनिंग नहीं करेंगे। विशेष से ध्यान रखें इस बात का। कई लोग बोल देते हैं, ज़बरदस्ती करवाना शुरू कर देते हैं, आप करें, कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने शरीर के हिसाब से अभ्यास करेंगे, एक्स्ट्रा कभी नहीं करें। और ये देखें, उसके बाद में जैसे गाने चलते हैं ये झूम उठे हैं, सारे अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। यही सुबह वाले बैच में था और यही शाम वाले बैच में, और मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे ही लोग जुड़े रहें, ऐसे मस्ती करते रहें, तो इससे आपका डबल फ़ायदा हो जाता है। आप मेरा तो ये था कि वेट कम करना, इनका वेट भी कम हुआ, अच्छे से पसीना खूब आया है और कैलोरी बर्न हो गई, और क्या चाहिए था। और इनको मस्ती का मिल गया, खूब इंजॉय कर लिया इन्होंने। हर गाने पे कोई 10 से 15 गाने लगाए इन्होंने, अच्छे से डांस किए। मतलब डांस सबको आता है, मुझे तो नहीं आता, लेकिन रेनू ने बहुत अच्छे से किया है, और भावना जी ने, मीनाक्षी ने तो बहुत ही अच्छा किया है। सब लोगों ने बहुत अच्छे से हर गाने पे बहुत बढ़िया तरीके से डांस किया है। ये देखिए हमारे पावरफुल अभ्यास है। आप लोग ट्राई करके देखना कि इसमें कितनी कैलोरी बर्न होती है, कितनी जंपिंग रनिंग, मतलब कितना हार्ड है ये, इजी नहीं है। कुछ अभ्यास हम जिम वाले भी कर लेते हैं, तो ये लोग आप ट्राई कर सकते हैं, घर पे भी ऐसा अभ्यास कर सकते हैं। देख लेना कितना कैलोरी बर्न होता है, कितना वेट रिड्यूस होता है, कितनी बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल होती है। और ये हमने खूब इन्जॉय किया आज का, तो सिर्फ मस्ती। सैटरडे को तो फुल मस्ती ही रही है, मेरा खुद का भी यही रहता है कि मस्ती होनी चाहिए थोड़ी सी।
कार्डियो मतलब हम करवाते नहीं ऐसा कोई स्पेशल, लेकिन अपने आप ही कार्डियो हो जाता है, क्योंकि सब डांसर हैं। देख सकते हैं आप कितना अच्छा डांस कर रहे हैं अच्छे से। इतना पसीना आने के बाद में अभ्यास करते हुए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनको। अगर मैं बोलते अभ्यास करें तब तो ये नहीं करते, लेकिन ये जब गाने लगा दिया देखो अपने आप इनके अभ्यास हो रहे हैं। बोर नहीं हो रहे ना, मतलब बोरिंग कोई भी चीज़ बोर करती है तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा उसको चेंज कर दो, उसके बाद में उसी को वापस से रिपीट करते रहो, क्या दिक्कत है। तो ये चीज़ें, आज का व्लॉग यही था, पूरा सैटरडे मस्ती भरा व्लॉग था। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करें, और तो मैं क्या कह सकती हूँ, आपको शेयर करें। और आप लोग भी योगा करें, ज्वाइन करें, योगा करें। जो लोग कंटिन्यू आ रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया है, जो नहीं आ रहे हैं वो भी योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो अभी कहीं और से व्लॉग देख रहे हैं तो वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। वैसा ही आपको ऑनलाइन मिलेगा जैसा आप ऑफलाइन देख रहे हैं। तो वैसी ही मस्ती, वैसा ही वेट कम करना, वैसे इंचेस लॉस करना, वैसे ही डिजीज़ को क्योर करना, वो सारी चीज़ें वैसे ही आपको मिल जाएगी। आज की मस्ती खूब हो चुकी है हमारी। ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।